हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हमने इससे पहले के सारे पेजेस को कवर कर लिया था, समझ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक यहाँ से, जिसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है, सॉर्टिंग 3D शेप्स। हमें क्या करना है, 3D शेप्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, राइट द नेम्स, क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। ठीक है, हमें क्या करना है, 3D शेप्स का नाम लिखना है जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ऑल फेसेस लुक द सेम। हमें उस 3D शेप का नाम लिखना है जिसमें सारे ही फेसेस जो हैं वो सेम दिखते हैं। तो वो कौन सा फेस हो जाएगा, वो कौन सा शेप हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और क्यूबॉइड तो हो नहीं सकता, और जिसमें ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, जिसमें एक भी फेसेस मतलब सारे फेसेस सेम नहीं दिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, और क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया। हमें उनके नाम लिखने हैं जिसमें जिसके मतलब सारे जो साइड्स होते हैं, जितने भी फेसेस होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, जिसके कर्व्ड एजेस है हमें उसका नाम लिखना है। तो उसमें देखो कर्व्ड में क्या क्या आ जाता है, स्फेयर आ जाता है। ठीक है, स्फेयर का क्या होता है, कर्व्ड होता है। सिलेंडर आ गया, है ना, सिलेंडर। और क्या हो सकता है, कोन हो गया, है ना, कोन का भी जो साइड होता है वो कर्व्ड होता है। शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं वो भी लिखना है आपको। ठीक है, मतलब उस शेप के बारे में लिखना है जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं। ये तो था कर्व्ड एजेस वाला, और ये है स्ट्रेट एजेस वाला। तो क्या क्या नाम आ जाएगा, देखो इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, जो भी मतलब जिसके भी जितने भी स्ट्रेट एजेस वाले शेप्स होते हैं उन सबका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या लिखना है, शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस, जिसका ट्रायंगुलर फेसेस होता है, ट्रायंगुलर फेस होता है जिसका, हमें उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो उस शेप, वो कौन सी शेप हो जाएगी जिसमें ट्रायंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर। तो वो हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगुलर फेसेस होता है ना। और शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस, जिसमें ट्रायंगुलर फेसेस आते हैं उस शेप का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। और ट्रायंगुलर फेसेस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, कोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, शेप्स विथ बोथ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फेसेस, जिसमें रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों ही फेसेस आते हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, जिसमें दोनों ही फेसेस आते हैं, जिसमें क्यूब भी आता है और क्यूबॉइड भी आता है। रेक्टेंगुलर में तो आप क्यूबॉइड ही शेप बोल सकते हो, है ना। और ट्रायंगुलर में क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, तो वो कौन सा शेप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। ऐसे आपको शेप्स के नाम लिखने हैं जिसमें रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर फेसेस दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ट्रायंगुलर पिरामिड। और क्या आ सकता है, स्क्वायर पिरामिड, है ना, स्क्वायर पिरामिड। आगे देखो, आगे क्या है, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, आपने कौन से सर्कल में ट्रायंगुलर प्रिज्म लिखना है, लिखा है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म लिखा है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये पिरामिड है, पिरामिड और प्रिज्म में अलग अलग डिफरेंस होता है। लेट अस सॉर्ट 3D शेप्स इन अनदर वेज। ठीक है, यूजिंग सर्कल लाइक दोज ऑन द प्रीवियस पेजेस, जब भी आपने अभी तक जितने भी पहले के पेजेस पढ़े हैं। कैन यू सॉर्ट 3D शेप्स इनटू द कैटेगरी शेप्स विथ कर्व्ड फेसेस और शेप्स विथ फ्लैट फेसेस। ये तो इतना इजी है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, एक जगह आपको लिखना है शेप्स विथ कर्व्ड फेसेस। ठीक है, कर्व्ड फेसेस, और यहाँ पे आपको लिखना है शेप्स
विथ फ्लैट फेस, फ्लैट फेस जितने भी फ्लैट फेसेस वाले शेप्स हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिख देने हैं, और जितने भी कर्व फेसेस वाले हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिख देने हैं। बहुत सारे शेप्स हैं अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। उसके बाद है बिल्ट विद क्यूब्स। अब क्यूब्स क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्यूब होता क्या है, अभी तक मैंने आपको पहले बता दिया है, बट थोड़ा सा और बता देती हूँ। क्यूब क्या होता है, जिसमें सारे ही फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। build these models with the cubes from the जादुई पिटारा किट और any other similar material, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें ऐसे ऐसे शेप्स को बनाना है। बिल्ड दीज मॉडल्स, हमें ऐसे मॉडल्स बनाने हैं क्यूब्स का यूज करके, और ये सारी चीजें आप जादू पिटारा किट में, जादुई पिटारा किट से ले सकते हो या फिर कुछ भी अदर सिमिलर मटेरियल से यूज करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूब टावर। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज क्यूब टावर। अब देखो इसमें हमें टोटल क्यूब्स बताने हैं, कितने टोटल क्यूब्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, एक साइड 4 है दूसरी साइड भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, है ना। और 1, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3 3 जा 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 9, ठीक है। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। तो टोटल इसमें क्यूब्स कितने यूज हुए हैं, 30 क्यूब्स यूज हुए हैं। अब हमें इसके अंदर के शेप क्यूब्स कैसे पता चलेंगे कि इसके अंदर कितने क्यूब्स हैं, देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है इक्वल है। इसमें 1 2 3 4 थे बॉक्सेस क्यूब, इसमें भी 1 2 3 4 क्यूब्स थे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले में 1 2 3 था, और 1 2 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया। अब आप इसमें भी ऐसा कर सकते हो 1 2 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 1 5, ठीक है। अब इसमें हम कैसे देखेंगे, देखो इसमें हम एक साइड को काउंट कर लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पे टोटल 4 साइड्स आपको दिखाई गई हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम एक साइड को ऐड कर लेते हैं, बाकी उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका। तो पहला कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे हम। अब ये जो कि अलग है क्योंकि ये सारे में सेम नहीं है, इसलिए हम इसे बाद में 1 काउंट कर देंगे, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 22 4 6 60, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 61 क्यूब्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे देखो, ड्राइंग क्यूब्स ऑन अ ट्रायंगुलर डॉट पेपर, ठीक है। अब इसमें आपको क्यूब्स बनाने हैं, इसे हमें डॉट्स को ज्वाइन करके और क्यूब बना देना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई, ये यहाँ पे बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हमने बना दिया क्यूब। इसमें भी आपको क्यूब बनाना है, 1 2 3 डॉट्स यूज किए हैं इसने, तो हम भी 3 डॉट्स यूज कर देंगे 1 2 3, ठीक है। फिर इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसमें 1 2 3 डॉट्स यूज हुए हैं, तो 1 2 3 कर दिया। अब इसे हम इससे कनेक्ट कर देंगे, अब इसमें भी 3 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3, 3 हो गया, 1 2 3 डॉट्स यूज हो गए, और फिर इसे हमने इससे कनेक्ट कर दिया, तो बन गए हमारे पास क्यूब्स ऐसे शेप, सेम शेप्स का। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें अलग अलग बॉक्सेस हो गए हैं, है ना। ये छोटा था जिसमें हमने क्यूब कम यूज किया इसमें, फिर इसमें ज्यादा यूज किया, इसमें भी सेम, ये तो इसका सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स, ठीक है। आपको मैच करना है पिक्चर देख के और उसमें शेप के नेम बताने हैं। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास देखो यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है ऑलरेडी, तो आपको यही देख के बताना है। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास 5 फेसेस हैं, एंड 5 कॉर्नर्स है, तो देख लो भैया 5 फेस किस में है और कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 फेसेस इसमें हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स इसमें भी हो गए, ठीक है। बट और भी चीजें इसमें है ना, सारी चीजें हमें देखनी है।
आई हैव 8 एजेस, मेरे पास 8 एजेस हैं, तो इसमें 8 एजेस तो भाई नहीं है, तो हम दूसरे को देखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हो गए इसमें, इसमें ज्यादा हैं, इसमें भी, इसमें कितने हैं? देखो देखो, हमें इसमें 8 एजेस बताने हैं, तो इसमें एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस है ना इसमें। भाई ये भी सेम हो गया। 1 ऑफ माई फेस इज अ स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेस आर ट्रायंगुलर, मतलब यही शेप है ना। तो ये क्या हो गया है, हमें इसे इससे मैच कर देना है, और इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल्स, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, हमने इसे इससे मैच कर दिया। देखो मैंने ऑलरेडी इन सारे शेप्स के नाम ऊपर लिख रखे हैं, तो मैं सिर्फ आपको हिंट देती जा रही हूँ, आपको मैच भी खुद ही करना है और उसके नाम भी खुद ही लिखने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। सेकंड क्या है? आई हैव 1 फ्लैट फेस, मेरे पास एक 1 ही फ्लैट फेस है, मतलब या तो वो क्यों कौन होगा, मतलब क्यों कौन ही होगा वो, है ना, क्योंकि सिलेंडर के पास भी 2 फ्लैट फेस हैं। ठीक है, तो वो तो कौन ही हो गया ये तो। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। और एक कर्व फेस, एक कर्व फेस है, एक ही एजेस भी है इसका, तो ये तो यही हो गया। फिर उसके बाद है आई हैव 1 कर्व फेस, मेरे पास एक ही कर्व फेस है। तो देखो इसमें 2 ही पिक्चर्स है, एक तो कोन है और एक सिलेंडर है, तो कोन तो ऑलरेडी मैच हो चुका है ना। तो अब क्या बचा है? एक सिलेंडर ही बचा है। और आई हैव नो एजेस नो कॉर्नर्स, एक भी एजेस नहीं है, एक भी कॉर्नर नहीं है, ये भी फिक्स हो गया कौन सा शेप है। ठीक है, आई हैव 2 फ्लैट फेस, मेरे पास 2 फ्लैट फेस है, एक कर्व फेस है एंड 2 एजेस है। आई हैव नो कॉर्नर्स, देखो ये भी फिक्स हो गया है ना, ये भी फिक्स हो गया इसका। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास 5 फेसेस हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, देखो फेसेस इसमें काउंट कर लो किसमें 5 फेसेस हैं, और 6 कॉर्नर्स 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगुलर। इनमें से जो दो, मेरा फेस 2 होता है वो ट्रायंगुलर होता है, तो आई थिंक ये वाला शेप हो सकता है, बट आपको खुद से चेक करके आपको ये बताना है। ठीक है, आई हैव 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। देखो भाई ये सब बहुत इजी है, ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो 6 फेसेस 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स, सोचो सोचो, या तो वो क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा, तो इसमें आप देख लो। ठीक है, आपको मैच भी करना है और फिर इसे इसके नाम भी लिखने हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे के तो नाम भी बता दिए हैं, तो आपको ये करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस। सारे शेप्स डिफरेंट है, ऑब्वियसली सारे शेप्स डिफरेंस है, अब कैसे डिफरेंस है वो बताना है। तो देख लेते हैं जरा नीचे कुछ है या नहीं है। नहीं है, तो देखो मैं समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्या है? स्फेयर है। बेसिकली सबसे पहले तो ये जान लो कि ये सारे के सारे ही 3D शेप्स हैं। ठीक है, जो सॉलिड फिगर में आ जाता है वो 3D शेप बन जाता है, जिसमें हाइट वॉल्यूम भी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? स्फेयर है। ये क्या है? स्फेयर है। स्फेयर क्यों है? क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा जो शेप है वो कर्व्ड ही है, इसमें एक भी कॉर्नर नहीं है, एक भी एजेस नहीं है ना। इसमें भी देख लो सिर्फ एक फ्लैट फेस होता है कोन में, और बाकी कर्व फेस होता है। इसमें देखो, इसमें एजेस भी इंक्लूड हो गया, इसमें भी एजेस इंक्लूड हो गया। इसमें सारे जो फेसेस हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें ये शेप सारे इक्वल तो नहीं है, ठीक है, सारे इक्वल नहीं है, बट जो इसमें एजेस कॉर्नर्स वगैरह ये सारे इंक्लूड हो गए हैं। ये दोनों बेसिकली हैं सेम ही, बस इनके फेस जो है वो एक दूसरे के सेम नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड गिवन बिलो। देखो यहाँ पर एक बॉक्स है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो उसका डॉट फिगर कैसा बनेगा, नेट फिगर कैसा बनेगा। तो देखो सबसे पहले कोन देख लेते हैं, जो इजी इजी होता है सबसे पहले आप उसे मैच कर लिया करो। तो कोन में देखो 2 फ्लैट फेस है ना, तो यहाँ पे 2 फ्लैट फेस आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, तो इसमें 2 ही ट्रायंगुलर फेस होते हैं, तो दो ट्रायंगुलर फेस ये रहे, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इससे मैच हो गया और ये इससे मैच हो गया। इतना तो सिंपल है ये। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज नेट कैन बी फोल्डेड।
टू मेक अ सॉलिड फिगर ऑफ काइंड ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से सारे ही शेप्स बन सकते हैं। ठीक है, सारे ही फोल्ड हो सकते हैं। तो ये तो हो गया कोन का, हमने मतलब इसे करके बता दिया है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द दीज नेट कैन बी फोल्डेड, कौन से इसमें से फोल्ड हो सकते हैं? ये सारे ही फोल्ड हो सकते हैं, बट ये फोल्ड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें देखो बिल्कुल भी नेट वाला साइड है ही नहीं, और ये तो कर्व्ड है। कर्व्ड को हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं? फोल्ड नहीं कर सकते हम उसे। ठीक है, फोल्ड जब भी करते हैं जब हमें उसका एक साइड बनाना पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है? नितेश कट्स अप अ नेट ऑफ द फोल्ड्स। ठीक है, उसने कुछ कट कर लिए। हेयर आर इट्स पीसेस, यहाँ पे कुछ पीसेस दिए गए हैं, देखो। विच सॉलिड हैज द अबव पीसेस इन इट्स नेट। ठीक है, अब देखो इनमें से ये जो आपके पास 1 2 3 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये कट किसके हैं वो बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है इसके पास, 5 जो है इसके पास फेसेस हैं। ठीक है, 5 फेसेस हैं, ट्रायंगुलर वो भी है ना। और एक है 1 2 3 4 5 पेंटागन फेस, एक पेंटागन फेस है। ठीक है, तो अब इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा फेस, कौन सा शेप हो सकता है। तो पेंटागन वाला देखो 1 2 3 4 5 ये वाला होगा, है ना, क्योंकि इसमें एक पेंटागन फेस है और 5 फेसेस आ जाएंगे इसमें, 1 2 मतलब 5 जब साइड्स है तो 5 इसमें ट्रायंगुलर वाली भी साइड्स इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसके आगे है व्हेन लाइंस मीट। ठीक है, जब ये लाइंस जो है वो मीट होंगी तब क्या होगा। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। पार्ट डी में हम करेंगे। तो यहाँ तक किसी को जो भी डाउट हो तो वो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। अगर सब समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।